नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, प्रागैतिहासिक चित्रकला बेसिकली क्या है। ऐतिहासिक काल से पूर्व की जो चित्रकला है, जो आदिमानव के द्वारा बनाई हुई कला है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला कहते हैं। बेसिकली प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है वो किस पे बनी थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि प्रस्तर या शैलों पर, मतलब पत्थरों पर जो बनाई गई चित्रकला है वो क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रकला उसे हम कहते हैं। अब इसी पे और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है वो अध्ययन की दृष्टि से और इजी बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड करी गई। कौन कौन से, पूर्व पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन। पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का मैंने आपको बताया था कि 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण का मैंने आपको बताया था 4,000 से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक। इतना क्लियर हो गया गाइस। अब इसी में और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूर्व पाषाण कालीन जो प्रस्तर उपकरणों की खोज है भारत में, वह किसने करी थी। तो पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज भारत में सबसे पहले, सबसे सर्वप्रथम जो है वो ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में करी थी। कहाँ करी थी, मद्रास के निकट पल्लावरम नाम का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने पत्थर के उपकरणों की खोज 1863 ईस्वी में करी थी। अब अगर हम बात करें कि जब आदिमानव यहाँ पर आए थे, सर्वप्रथम जब आदिमानव आए थे, जो मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम मानव कहाँ पर आया था, अफ्रीका में। कहाँ पर आया था और कब आया था, प्लाइस्टोसीन युग में, बहुत पहले, अत्यंत नूतन। अगर हम उसी टाइम पीरियड की बात करते हैं और हम बात करें कि सबसे पहले मानव कहाँ निवास किया करते थे, तो कुछ स्रोतों से ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व पाषाणकालीन मानव थे, आदि मानव थे, वो सबसे पहले दक्षिण भारत में निवास किया करते थे। दक्षिण भारत में निवास किया करते थे और दक्षिण भारत में कहा, अंगोला, चिंगलेपुट और कुडापा में। कहाँ पर, अंगोला, चिंगलेपुट और कुडापा में निवास किया करते थे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पूर्व पाषाणकालीन मानव कैसा था, पूर्व पाषाणकालीन जो मानव था, जो आदि मानव था, वो खाद्य संग्राहक और शिकारी था। खाद्य संग्राहक और शिकारी था। अगर खाद्य संग्राहक और शिकारी की बात करें तो आप ये मान करके चलिए कि जो उस समय का मानव था वो कहीं बस्तियों में नहीं रहता था, कोई उसके घर नहीं होते थे, उसे खाना पकाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे। और खाद्य संग्राहक इसलिए कह सकते हैं कि वो शिकार करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या जंगलों पर जाया करते थे। जैसे दक्षिण भारत की बात मैंने करी, तो वहां जा करके शिकार कर करके अपने जो खाद्य सामग्री है उसे संग्रहित किया करते थे। कहाँ करते थे, जो वो गुफाओं में रहा करते थे, वहां पर वो संग्रह किया करते थे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। इसके बाद में बात करूंगी कि सर्वप्रथम उपकरण निर्माता किस मानव को माना जाता है, तो वो प्लाइस्टोसीन मानव को माना जाता है। अब दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लाइस्टोसीन मानव को सर्वप्रथम उपकरण निर्माता माना जाता है और उपकरणों की खोज जिसने करी थी सर्वप्रथम, वो ब्रूस फुट है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो वो शिकार करते थे, तो जो उनके औजार होते थे वे किस पत्थर से बनाया करते थे। तो जो पूर्व पाषाणकालीन मानव था वह अपने औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया करते थे। किससे बनाया करते थे, क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया करते थे। किससे बनाया करते थे गाइस, क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया करते थे, जिसकी वजह से उस समय के मानव को क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस समय का जो मानव था, पूर्व पाषाणकालीन जो मानव था, उसने आग का आविष्कार भी किया था। क्या किया था, आग का आविष्कार किया था, लेकिन आग का यूज उन्होंने नहीं किया था। आग का यूज करना नहीं आता था, लेकिन आग का आविष्कार किया था। और आग का यूज कब किया था, ये आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस पूरे वीडियो को देखिए लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगी कि आग का आविष्कार किस युग में, आग का यूज किस युग में हुआ था। और जिन्होंने आग का आविष्कार किया था उनका नाम था पिथिकेनथोपस और पेकिनेंसिस। क्या नाम था, पिथिकेनथोपस और पेकिनेंसिस। ये बात हो गई पूर्व पाषाण काल की। अब हम बढ़ेंगे मध्य पाषाण काल की तरफ। मध्य पाषाण काल की खोज किसने करी थी, C.L. कार्लाइल ने करी थी। किसने करी थी, C.L. कार्लाइल ने करी थी। कहाँ पर करी थी, विंध्य क्षेत्र में करी थी। कहाँ पर करी थी, विंध्य क्षेत्र में करी थी। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के बीच का जो संक्रमित काल था उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो उस समय का मानव था वो किस
किस तरीके के उपकरणों का, औजारों का यूज किया करता था। किस तरीके के उपकरण और औजारों का यूज किया करता था? माइक्रोलिथिक। कैसे? अत्यंत छोटे। माइक्रोलिथिक मीन्स अत्यंत छोटे। जबकि अगर हम पहले की पूर्व पाषाण काल की बात करें तो उस समय का जो मानव था वो गोल पत्थरों से बड़े बड़े औजार बनाया करता था, जो कि किस शेप में अच्छे नहीं होते थे, बड़े बड़े हुआ करते थे। जो मैंने आपको बताया बेसिकली यूज क्या करते थे वो हैंड एज क्लीवर एंड स्क्रैपर। जबकि जो मध्य पाषाणकालीन मानव है वो क्या यूज करते थे? माइक्रोलिथिक, जो उनके छोटे छोटे औजार होते थे उन्हें वे यूज किया करते थे। एक और चीज है कि जो संवर्धन की प्रक्रिया होती है उसकी स्टार्टिंग मध्य पाषाण काल में ही हुई थी। और जो अब संवर्धन की प्रक्रिया हुई थी तो मानव अस्थिपंजर जो सबसे पहले मिला था हमें, वो कहाँ से मिला था? मध्य पाषाण काल से मिला था। और अगर हम स्थान की बात करें कि किस स्थान से मानव अस्थिपंजर में सर्वप्रथम मिला था, तो वह हमें कहाँ से मिला था? प्रतापगढ़ के सराय नहर और मैदहा से मिला था। कहाँ से मिला था? प्रतापगढ़ के सराय नहर और मैदहा से मिला था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। वहाँ के सराय नहर और मैदहा से मिला था। ठीक है। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से मिला है। और जो पशु की बात करें तो उन्होंने जो सबसे पहला पशु जो पाला था, भले ही वो शिकार की दृष्टि से पाला था या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पाला था, उन्होंने एक कुत्ता पाला था, डॉग। कुत्ते को सबसे पहले सर्वप्रथम पाला गया था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 5000 ईसा पूर्व। कहाँ से मिलता है? पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलता है? 5000 ईसा पूर्व का है। और ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के कहाँ से मिलता है? बागौर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बागौर से मिलता है। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ से मिलता है और बागौर से मिलता है। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यहाँ ये तो बात हो गई अब मध्य पाषाण काल की। अब हम और आगे बढ़ते हुए नव पाषाण काल की बात करेंगे। तो नव पाषाण काल की खोज किसने करी थी? इसकी खोज डॉक्टर प्राइम रोज ने करी थी। किसने करी थी? प्राइम रोज ने करी थी। किसने करी थी गाइस? प्राइम रोज ने करी थी। इसके बाद अगर हम इसे और आगे बढ़ते हैं तो पहले मानव बड़े बड़े पत्थरों के औजारों का यूज करते थे, फिर वे छोटे हो गए। और नव पाषाण काल में आते आते जो आदि मानव है उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति में थोड़ा सा चेंजमेंट आया और उन्होंने क्या किया? बस्तियों में रहना आरंभ कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे से बस्तियों में रहना, झोपड़ियों में रहना, घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया? बस्तियां बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कृषि कार्य करना स्टार्ट किया। और कृषि कार्य में उन्होंने जो सर्वप्रथम फसल या जो सर्वप्रथम खेती जिस चीज की करी थी वह उन्होंने करी थी गेहूं की। गेहूं के बाद उन्होंने जो दूसरी खेती करी थी वह करी थी जौ की। और जो सर्वप्रथम जुता हुआ खेत हमें प्राप्त होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, लगभग 7000 ईसा पूर्व का। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नव पाषाण काल में और किन किन चीजों का आविष्कार हुआ था, तो पॉलिश लगाने की जो प्रक्रिया थी, पॉलिशदार पत्थर के जो बने हुए औजार थे वह नव पाषाण काल में यूज हुए थे। चित्रकला का सर्वप्रथम यूज जो है वह भी नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र जो प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी घाटी के पास से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, वह भी नव पाषाण कालीन है ऐसा माना जाता है। और मिट्टी के बर्तनों का जो सर्वप्रथम जो बनाए गए थे वह भी नव पाषाण काल में बनाए गए थे। एक और बात गाइस, पूर्व पाषाण कालीन जो मानव वह सर्वप्रथम कहाँ रहता था? ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में निवास किया करता था। उसी तरीके से नव पाषाण काल में आते आते धीरे धीरे मानव ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन नव पाषाण कालीन जो मानव है वो बेल्लारी के आसपास या बेल्लारी में अधिक पाया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, पूर्व पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन समझ में आया हो, आपके काम का हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दी हुई नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। थैंक यू।